नाज़रीन, 2 दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा हुआ था कि हनीमून पर फैमिली को साथ ले जाने पे लड़की ने तलाक ले ली, तलाक का मुतालबा कर दिया। मुझे नहीं पता कि इस पोस्ट में कितनी हकीकत थी, सच थी, झूठ थी। मैं पोस्ट से ज़्यादा कमेंट्स पे देखती हूँ, कमेंट्स क्या आ रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारी सोसाइटी किस तरह से सोच रही है। तो कमेंट्स वहाँ मिले झुले आए हुए थे। कुछ लोगों ने लड़की को बहुत बुरा भला कहा हुआ था कि भाई बड़ी गलत बात है, अगर फैमिली साथ जा रही है तो उस पर उसने तलाक का मुतालबा कर दिया। कुछ का कहना यह था कि बिल्कुल सही किया लड़की ने, ये शुरू में ही अगर पता चल गया उसको कि लड़का इस टाइप का है कि अपनी फैमिली को हर जगह पे साथ ले लेके जाएगा, तो उसको अलग हो जाना चाहिए ऐसे शख्स से। खैर, अब जब मैं कमेंट्स पढ़ी तो कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई। जब मैं 5-6 क्लास में थी तो हमारे एक कज़न की शादी हुई। उनकी बहन से हमने पूछा कि भाई कब जा रहे हैं हनीमून पे। वो कह रही कि मेरे पेपर्स हो जाएं फिर जाएंगे। तो मेरी दूसरी कज़न मेरे साथ थी, वो मुझसे बड़ी थी उम्र में। कह लगी क्यों, तुम्हारे पेपर्स के बाद क्यों जाएंगे? कह लगी कि अरे भाई अकेले हो जाएंगे हनीमून पे। तो हम दोनों हंसने लगे। हालांकि मैं 5-6 में थी, लेकिन जाहिर इतनी अकल तो थी ना कि बंदा हनीमून पर अकेले जाता है। तो हम हंसने लगे। हमने क्या मतलब है, भाई भाभी अकेले जाएंगे ना, ये सबको लेके जाएंगे? लो ऐसे कैसे अकेले जाएंगे, भाई पहली दफा जा रहे हैं बाहर, तो जाहिर सी बात है मुझे, अम्मी को, बाजी को, हम सबको लेके जाएंगे हनीमून पे। तो हम दोनों को बड़ी हंसी आई, दोनों कजन्स को, ये कैसी बात कर रही हैं। खैर, वक्त गुजरा, उनकी मंगनी हो गई। फिर इत्तेफाक से वही जो कज़न थी मेरी, वो मेरे साथ बैठी हुई थी, वो कज़न भी आई हुई थी। उन कज़न की ढोलकी थी जो दूसरी कज़न थी मेरी। तो जो दूसरी एक और कज़न जिन्होंने कहा था कि नहीं हम तो साथ में जाएंगे भाई के हनीमून पे, तो वो उनकी मंगनी हो चुकी थी। वो अपने मंगेतर से बात करके आके कमरे में बैठी थी और बड़े गुस्से में थी। तो मेरी कज़न ने पूछा क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? कहने लगी एक तो मंगनी तो मैंने कर ली इस बंदे से, लेकिन इतना गुस्सा मुझे इस बंदे पे इस वक्त आ रहा है ना, तुम्हें क्या बताऊं। तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? कहने लगी कि देखो जरा, कह रहा है कि ना मेरे बहन भाई मेरी जिम्मेदारी है, शादी के बाद भी उनकी जिम्मेदारी मुझ पर ही होगी, तो जाहिर सी बात है उनकी पढ़ाई वगैरह मैं ही देखूंगा। मुझे इतना गुस्सा आया है कि भाई मैं शादी कर रही हूँ इस बंदे से, मेरे शौहर की कमाई पे मेरा हक होगा या उसके बहन भाइयों का हक होगा? भाई उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, मेरे शौहर की जिम्मेदारी थोड़ी होगी। मैं से शादी कर रही हूँ इस बंदे से कि इसकी कमाई पे सिर्फ घर वालों का हक होगा, इसकी कमाई पे सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। हम दोनों हैरान थे कि कुछ साल पहले अपने भाई को लेके ये कह रही थी कि नहीं भाई हनीमून पर अकेले रह जाएंगे, हम सब साथ जाएंगे, और अब जब अपनी शादी की बात आई है तो कह रही है कि भाई मेरे शौहर की कमाई मेरा हक होगा, किसी और का हक कैसे हो सकता है? तो देखें, हालांकि उतनी छोटी थी मैं, लेकिन मेरे तक मेरे जहन में ये बात आई कि इंसान को इस तरह ही सोचना चाहिए, जो दूसरों के लिए सोचे वही अपने ही सोचे। तो अब जब मैं आज भी इस टॉपिक पे आई, जब मैं ये बात सोच रही थी, तो मुझे यही ख्याल आया कि हमारी जिंदगी में डबल स्टैंडर्ड कितने हैं। फिर जहां बात आती है हनीमून की, मैं उसी पोस्ट की बात करूंगी। तो मैं समझती हूँ कि एटलीस्ट हनीमून पे तो लड़की को अपने शौहर के अकेले जाना चाहिए। देखिए नाज़रीन, मुझे इससे इख्तलाफ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसकी एक वजह शायद ये भी है कि जब मेरे भाई की शादी हुई थी, छोटे भाई की, तो उसके हनीमून पे मैं भी गया था। इसीलिए आपको खिलाफ है। वरना आप कहते नहीं। ना सिर्फ मैं गया था, बल्कि अम्मी भी साथ गई थी। देखिए, लेकिन देखिए इसकी कोई वजूहत है। उसकी सबसे बड़ी वजह तो एक तो ये है कि जब शादी उसकी हुई तो प्रोग्राम बन रहा था हनीमून का, तो अम्मी भी साथ जा रही थी, मैं भी जा रहा था। कोई डिस्कशन जब हुई तो मैंने भाई से पूछा अकेले में बैठ के, मैंने कहा यार हमारे जाने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे बता दो, हम अगर कबाब में हड्डी बन रहे हैं तो बता दो, मैं अम्मी को भी समझा दूंगा और मैं भी नहीं जाऊंगा। उसने कहा नहीं यार क्या बात कर रहा है, मैं तो बड़ा इंजॉय करूंगा वहाँ पे, अकेले जाके तो मैं बोर हो जाऊंगा। भाभी से पूछा था आपने? वो भी मेरी स्टूडेंट थी। भाभी ये राय ली? भाभी जो थी वो मेरी स्टूडेंट थी। वो मुझसे ज़्यादा खुश होती थी अपने मियाँ से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा हंसी मजाक करती थी वो। तो मुझसे उससे एक अच्छा रिलेशन था उसका, तो उसको कोई एतराज़ नहीं था। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर उसको एतराज़ होता मेरी भाभी को, तो फिर मुझे इस पर बड़ा एतराज़ होता, क्योंकि हम एक तरफ बातें कर रहे होते हैं कि माँ का ये मकाम है, माँ को जितनी खुशियाँ दे सकते हो दे दो, माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ की कुर्बानियाँ ये। लेकिन जब उसको खुशियाँ देने का वक्त आता है ना माँ को, हम भूल जाते हैं कि माँ ने हमारे लिए क्या किया। देखिए हमारी जो वालदा हैं वो ज़िंदगी में कभी नहीं निकली थी घूमने के लिए इस तरह, कभी नॉर्दर्न एरियाज आई नहीं थी पूरी ज़िंदगी। बच्चों को पढ़ाने में, बढ़ाने में, ख्याल करने में सारी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी थी। अच्छा, और सुबह से लेकर रात तक वो लगी रहती थी काम के अंदर। हम ज़्यादा बहन भाई थे। फिर फुप्पी आती थी, वो बड़ा मजाक उड़ाती थी अम्मी का कि क्या तुम इतनी जल्दी सो जाती हो। अम्मी कहती है बस रात में मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, ईशा के बाद मेरी समझ लें एक तरह से बैटरी ख़त्म हो जाती है, मैं नहीं जाग सकती। क्यों? फजर में उठती थी वो, और हमने दिन में उनको कभी आराम करते हुए देखा नहीं। हमारे घर में
दोपहर में आराम करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कैन यू इमेजिन? तो ये हालत थी। अब वो माँ जिसने पूरी जिंदगी गुजार दी किस लिए? अपने बच्चों को कुछ बनाने में, अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने में। और जब वक्त आया कि थोड़ा सा उसको भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिले, वो भी थोड़ा सा खुशी का वक्त देख सके, उसने कभी जिंदगी के 50 साल गुजार दिए या 45 साल 50 साल गुजार दिए, वो कभी घूमने नहीं निकली। 50 साल की उम्र में उनका दिल चाह रहा है घूमने का, और उनसे क्या कहा जाता है कि नहीं, ये तो मियाँ बीवी का इवेंट है। तो आप अंदाजा कीजिए कि उस माँ पे क्या गुजरेगी। हम लोग चलो घूमते फिरते रहते हैं, फर्ज करें हमने घूमते फिरते, अब इनके पेरेंट्स आए शादी के 38 साल के बाद, 38 ईयर्स के बाद जब वो आए हैं, वो कितने खुश थे, कितने एक्साइटेड थे। इतना एक्साइटमेंट को कभी नहीं देखा जिंदगी में। तो उनसे कहा जाता उनका बेटा होता और उनका दिल चाहता घूमने का, तो मामा आराम करें, आप लोगों की उम्र थोड़ी घूमने की, हमारी उम्र है घूमने की, हमें घूमने दें, क्यों कबाब में हड्डी बन रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी आपकी इस बात में, जैसे कि आप अपने भाई के साथ गए थे तो आप साथ में थे अपनी वालदा का ख्याल रखने के लिए, ठीक है ना। अगर आपके भाई भाभी एक तरफ है तो आप अम्मी के साथ साथ थे। लेकिन अब अगर एक शौहर जो है, अब हम एक शौहर की बात करते हैं, वो बीवी को लेके जा रहा है और साथ में माँ भी है, तो बैलेंस कैसे करेगा कि वो। फिर हम देखते हैं ऐसे मौके पे बाज दफा खावातीन को, मैंने खुद देखा है कि जो माँ होती है वो फिर बेटे को ज्यादा एंगेज करने की कोशिश कर रही होती हैं। तो अब वो जो लड़की साथ में गई उसका तो हनीमून है, अब वो बैठी हुई है और फिर देख रही है कि अम्मा के साथ साथ जो है वो मेरा शौहर है, यानी कि अपने बेटे को ले घूम रही हैं, वो बैठी है बेचारी एक तरफ। तो फिर ऐसे सूरत हाल में क्या करेगी लड़की? देखिए, अगर आपको लगता है ना कि लड़की का हनीमून खराब होगा, मर्द को डिसाइड करना है ना, उसको लगता है कि मेरी माँ या मेरी बहन है या मेरा भाई हमारा इवेंट खराब कर देंगे, इतनी अकल तो होनी चाहिए ना इंसान को कि इनका मिजाज कैसा है, ये वहां पे परेशान करेंगी तो लेके जाना नहीं चाहिए। लड़की एक नई जिंदगी शुरू कर रही है, हम उसकी लाइफ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे। यानी माँ की फजीलत और माँ की मोहब्बत और माँ के एहतराम के बदले हम एक नई लड़की जो आ रही है बहुत सारी उम्मीदें लेके, उसने भी तो अपनी जिंदगी के 20-25 साल ख्वाब देखे होंगे ना कि मेरी शादी होगी, एक अच्छी जिंदगी होगी, मैं खुश रहूंगी, मैं घूमूंगी फिरूंगी। हमें उसका भी ख्याल है, हम इतने निर्दयी नहीं है, इतने जालिम नहीं है। अगर अच्छा आपको पॉइंट लगता है, मैंने बता दिया इसका मतलब। देखिए वो अच्छा पॉइंट है। मैं कहता हूँ अगर आपको इस चीज को समझना है ना, अगर आपको, तो अब वो एक पंजाबी फिल्म है, वैसे हमें तो पंजाबी आती नहीं है, लेकिन वो पंजाबी फिल्म है, उसका नाम है हनीमून। आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हनीमून होता क्या है और हनीमून में क्या क्या मसाइल लोगों के पैदा हो जाते हैं। और हनीमून लोगों के साथ भी, पूरी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा हो सकता है। और कैसे हो सकता है? अगर आपकी फैमिली अच्छी है, समझदार है, सेंसिबल है, तो मिलकर एंजॉय करने वाली है, एक दूसरे का ख्याल रखने वाली है, प्राइवेसी का ख्याल रखने वाली है, तो मुझे नहीं लगता है कोई मसला। और हकीकत इन्होंने सही बात बताई है ये कि जाहिर सी बात है माँ ने इतना वक्त गुजारा होता है, अब उसके घूमने फिरने के होते हैं दिन, किस तरह होते हैं कि बच्चे जवान हो चुके होते हैं, अब वो निकल सकती है, तो हम कहते हैं अब ये थोड़ी इनकी उम्र है घूमने फिरने की, बैठे हैं आराम कर रही है। मुझे याद है कि अम्मी जब इनके साथ गई थी तब तो जाहिर सी बात है बहुत आगे तक नहीं जा सकते थे ये लोग, कुछ वजूहात की वजह से। लेकिन जब अम्मी हमारे साथ गई हैं, फिर वो हम नारायण कागान सफर मुल्क भी गए, तो बड़ा खुश हुई थी वो हमने हनीमून पे नहीं गई थी वो साथ। हाँ, हनीमून के बाद गई थी, हादी की पैदाइश के बाद। हनीमून पे मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, एक और छोटा है, तो वो उसकी शादी भी हुई थी, फिर हम चारों निकल गए थे। अब अंदाजा कीजिए इस वक्त कितने ग्रुप जाते हैं घूमने फिरने के लिए, उस पे कपल्स गैर लोगों के साथ, चारों तरफ गैर लोग बैठे हैं, उनके साथ एंजॉय कर लेंगे, वो काबिल कबूल है। सेम होटल में रुक जाएंगे, सेम खाना खा लेंगे, वहां कोई प्राइवेसी नहीं होती, वहां कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन लड़के के घर वाले बस काबिल कबूल नहीं होते आजकल की लड़कियों को, हमें इससे शिकायत है। ये मुनाफकत नहीं है, मुनाफकत है और ये काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को शादी से पहले बता देना चाहिए कि भाई हम इस मिजाज के हैं, हमें ज्वाइंट फैमिली नहीं चाहिए, हम इस मिजाज के हैं, हनीमून पे अकेले जाएंगे, बाद में नहीं। तो जो प्रॉब्लम बताने ना आपको शादी से पहले बताते हम इस मिजाज के हैं, हमारी लड़की इस तरह से रहेगी, अलग घर चाहिए, जो भी है। बाद में ना तो आपको इस्लाम पढ़ाना चाहिए, बाद में ना आपको ये बताना चाहिए कि प्राइवेसी क्या होती है। प्राइवेसी इतना जहरीला लफ्ज है ना, और यकीन कीजिए इस प्राइवेसी की वजह से औरतों की जिंदगी खराब है। बिल्कुल, यानी वो रो रही है कि हमारा मर्द प्राइवेसी के चक्कर में उसने दूसरी औरतों के साथ लगा पड़ा है। मर्द रो रहे हैं कि प्राइवेसी के नाम पे हमारी बीवियां क्या कर रही हैं। माँ बाप रो रहे हैं कि बच्चे प्राइवेसी के नाम पे क्या कर। प्राइवेसी एक बहुत ही
मैं मुझे मुझसे तो अगर पूछेंगे ना, लगता है कि बहुत वाकई ही में बुरा वर्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक जो गैदरिंग होती है ना उसका मजा अलग होता है। कि छोटे भाई ने कहा था इनसे, उसकी शादी हमारी शादी 1 महीने बाद हुई थी, उसने कहा था जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम मेरे साथ जाओगे, मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। अच्छा, हमें भी अंदाजा हुआ, हमने उसको रोहड़ी से पिक किया था, यानी कि वो रोहड़ी से हमारे साथ शामिल हुआ था, सक्खर में था उस वक्त वो। तो जब मैं और ये रोहड़ी तक थे ना, तो हमारी समझ में नहीं आया हम कितनी बातें करें। ये सो भी गए, मैं भी अपने काम उसमें खाने पीने में लगी रही। तो जब वो दोनों भी आ गए तो एक गैदरिंग बन गई, हमने ज्यादा एंजॉय किया। तो देखें, असल बात ये है कि हमें जब लड़कियों की शादी होती है तो उन्हें चाहिए कि लड़के के घर वालों को भी एक्सेप्ट करें। उन्होंने जिंदगी गुजारी है उसके साथ, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। बिल्कुल। आप इस तरह देखिए कि आप एक माँ है ना, तो बच्चे से आपका क्या ताल्लुक है, जितना गहरा ताल्लुक आपका अपनी औलाद से है ना, सोचिए मेरे शोहर का ताल्लुक भी अपने माँ बाप से ऐसा ही है। बिल्कुल सही कहा जुबैर ने। और जब ये होता है ना कि शौहर ये कहना मैं तुम्हारे घर वालों को लेके जाना चाहता हूँ, तो बीवियां बड़ा खुश हो जाती हैं। तो ये सोचना चाहिए कि आपके उनके घर वाले एक ही होते हैं। जैसे बताओ, हमारी एक जानने वाली खातून है, तो हमने जिंदगी भर के मुंह से ये सुना कि नहीं भाई, मियाँ बीवी को अकेले जाना चाहिए, अकेले घूमना चाहिए। वो अकेले घूमे फिरे भी माशाल्लाह से। लेकिन जब उनके बच्चों की शादियां हुई तो वो सब साथ साथ जा रहेंगे। फिर वो हमें बता भी रही है, अरे हम सब साथ गए, इतना मजा आया, मेरे बहन भाई भी आ गए थे, इतना हमने एंजॉय किया, सब साथ में थे, हमें इतना मजा आया। अब हम हैरान के, ये तो ये बातें करती थी, अब जब बेटे की बेटियों की शादियां हो गई तब ये बातें कर रही हैं ये। प्राइवेसी नहीं चाहिए, शोहर को तन्हा करना चाहती हैं। बिल्कुल। इस वजह से आज शोहर बहुत तकलीफ के अंदर है, और उस तकलीफ की वजह से वो औरत को भी नहीं छोड़ते। जहां मर्द का दाव लगता है वो औरत को अजियत देता है। जहां मर्दों ने औरत को अजियत दी होती है तो औरत फिर मर्द से बदला लेती है। दोनों मुकाबले में लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे की खुशी में शरीक नहीं हो रहे, दोनों एक दूसरे का दुख दर्द नहीं समझ रहे। दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, या मर्द की औरत की बात नहीं है। औरत को भी हमें समझना चाहिए यार, वो बाहर से जब आ रही है बहुत उम्मीदों से आ रही है। खैर, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं जज्बाती जाऊंगा। मुझे, मैं तो बस समझता हम हूँ ये कहना चाहेंगे कि मोहब्बत इस से रहे। वीडियो को देखने के बाद आप कोशिश करें कि अपनी जिंदगी से मुनाफिकत निकाल दें, मोहब्बत से रहें। इसके अलावा हमारी किताबें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप तक कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।